हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड, आज इस क्लास में कक्षा 10 हिंदी का 801 बीडी कोड का सोल्यूशन देखने वाले हैं और लास्ट में एक गिफ्ट देने वाले हैं। गिफ्ट क्या रहेगा ना कि आपको पिछले 10 सालों का पेपर मिलेगा। ठीक है, टेंशन ना लीजिए, अपना पर्सनल नंबर देंगे, वहाँ पे आप लोग मैसेज करके पेपर ले सकते हैं। क्या करना होगा, बस लास्ट तक बने रहिए और ये सोल्यूशन पहले देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि जितना पढ़ाए थे सब लड़ चुका है, बस एक प्रश्न नहीं लड़ा, वो दिखाएंगे कौन सा प्रश्न नहीं लड़ा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, कह रहा है कि शुक्लयुगीन लेखक कौन है। ठीक है, शुक्लयुगीन लेखक याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी शिवपूजन सहाय है। ठीक है, अगला है मोहन राकेश का नाटक है। इसमें से मोहन राकेश का नाटक कौन है? आधे अधूरे के लेखक मोहन राकेश है। अजातशत्रु बताए थे कि जयशंकर प्रसाद का रट के जाइएगा, आ गया ना। चलिए अगला प्रश्न है तीसरा, साहित्य की विशेषता के मतलब लेख कौन सी विधा है? साहित्य की विशेषता कौन सी विधा है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आलोचना विधा है। चौथा प्रश्न है कि मह के आंगन चहके द्वार के रचयिता कौन है? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि उसने कहा था, यह प्रसिद्ध कहानी के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, चंद्रदास शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है छठा प्रश्न, रीतिबद्ध, हम बोले थे रीतिबद्ध रीतिमुक्त पढ़ लीजिएगा, आ गया ना। रीतिबद्ध काव्यधारा कवि हैं, याद रखिएगा केशव दास हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद की जो कृति कौन सी है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसमें से डी धूप के धान प्रयोगाद युग की कृति है। ठीक है, चलिए कमानी एक क्षयवाद युग की है, याद रखिएगा। सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना चिदम्बरा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, तीसरा सप्ताह का प्रकाशन कब हुआ था? 9वां प्रश्न था कि 1959 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला, गंगा लहरी का रचनाकार कौन है? गंगा लहरी का रचनाकार कौन है? पद्माकर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हास रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। चरण कमल बंधु हरिराई, चरण कमल बंधु हरिराई में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। ठीक है, अगला प्रश्न है, करे कि सोरठा छंद में द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? हमको आपको बताया भी थे इसका ट्रिक, तो जो लोग नहीं देखें देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अभ्यागत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अभी 14वां प्रश्न है, अभ्यागत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी अभी। माता पिता में समास कौन सा है? माता पिता में समास कौन सा है? यहाँ पे द्वंद्व समास है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमृत का पर्यायवाची कौन सा है? अमृत का पर्यायवाची याद रखिएगा, अमीय हो जाएगा। युष्मत चतुर्विभक्ति का रूप क्या? देखिए यूट्यूब पर सर्च करेंगे, विभक्ति पहचानने का ट्रिक बाई परनीत क्लासेस, परनीत लिखिएगा, PRANIT, परनीत क्लासेस। मेरा वीडियो जाएगा 2 मिनट का, देख लीजिएगा, वहाँ पर ट्रिक बताया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 17वां का क्या होगा? ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 18वां, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर ऑप्शन नंबर बी 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि भाववाचक में प्रधानता होती है, क्रिया की प्रधानता होती है। विकारी पद कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, अब आपको बोले थे कि जो गद्यांश होगा शुरू से लेकर 3 चैप्टर पढ़ लीजिएगा, लड़ जाएगा। लड़ा है कि नहीं? अथवा करके दिया है ना, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ही बताइए। जो लोग नहीं देखें यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करें बाई परनीत क्लासेस आ जाएगा, या गद्यांश पहचानने का ट्रिक बाई परनीत क्लासेस वीडियो आ जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए सब चीज़ बताए हैं, इसको सॉल्व अभी करा देंगे। इसका पेपर अभी मिलेगा, कहाँ मिलेगा, इसका पूरा सोल्यूशन कहाँ मिलेगा वो बताएंगे, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, सारा पेपर पहले देख लीजिए। ठीक है, ये भी आपसे बोले थे कि एक से लेकर लगातार जो NCERT चैप्टर है ना, शुरू से लेकर 2 चैप्टर पढ़ लीजिएगा, एक लड़ जाएगा। देखिए वाराणसी वाला लड़ गया है ना, पहला चैप्टर 100% आएगा और अथवा करी कोई जरूर चैप्टर देगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे संस्कृत का जो श्लोक है वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रश्न का उत्तर दीजिए खंडकाव्य का। जो खंडकाव्य होगा आपके जिला में, आपको पता ही होगा आपके जिला में कौन सा खंडकाव्य पूछा गया होगा, तो आप यहाँ पे सब लोग कर ही लिए होंगे। मेरे जिला में मेवाड़ मुकुट पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, बोले थे आप जयशंकर प्रसाद का रचना याद कर लीजिएगा और राजेंद्र प्रसाद का, मिल गया ना। तो आपको शुरू से NCERT चैप्टर से पढ़ के शुरू से 3 चैप्टर पढ़ लेना है लेखक का, और शुरू से 3 चैप्टर कवि का पढ़ लेना है, मिल जाएगा। हम बोले थे कि यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त बिहारी जी का आ गया ना। बिहारी जी का हम वीडियो बनाए भी थे पहले कि हम इम्पोर्टेंट है, आएंगे ही आएंगे इसका रचना। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है तो इसको सब लोग कर ही लिए होंगे। चलिए अब हम आपको बोले थे कि खेल कूद की सामग्री ध्यान दिलाने के लिए प्रधानाचार्य को प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखने का ट्रिक बनाए थे। यूट्यूब पर सर्च करेंगे, निबंध लिखने का ट्रिक बाई परनीत क्लासेस, मेरा वीडियो आ जाएगा, देख लीजिएगा, 5 मिनट में पूरा बताया गया है यहाँ पे आप। ठीक है, इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसको कोई भी देखिए पत्र जो लेखन होता है ना वो ट्रिक होता है। ठीक है, चलिए आपसे बोले थे कि जो संस्कृत का जो होता है ना प्रश्न उत्तर वाला, वो जो बुक क्वेश्चन बैंक लिए होंगे, जो 3 बार से अधिक बार पूछा गया है, जो क्वेश्चन 3 बार से अधिक बार पूछा गया है उसको रट के चले जाइएगा, 100% वहाँ पर लड़ जाएगा। ठीक है, अब आपको निबंध लिखने का तरीका नहीं मालूम है ना, यूट्यूब पर सर्च करेंगे निबंध लिखने का ट्रिक बाई परनीत क्लासेस, 2 मिनट का वीडियो आ जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, जो बोले थे स्वच्छ भारत मिशन आ गया, सांप्रदायिकता, ये जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बार बार रिपीट करता है। ठीक है, अब आपको दिखा दे रहे हैं पेपर कहाँ मिलेगा। ठीक है।
मात्र 49 रुपये में पिछले 10 सालों का पेपर मिलेगा। देखिए आप क्वेश्चन बैंक लेने जाएंगे ना तो 300-400 का पड़ जाएगा और वो 5 साल का क्वेश्चन रहता है उसमें। हम 10 साल का पेपर दे रहे हैं और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे रहे हैं। तो आप क्या करिए, उस नंबर पे पेमेंट करके सुबह 6 बजे के बाद और रात को 8 बजे के बाद हम पेपर आपको दे देंगे, ठीक है। टेंशन ना लीजिएगा, 100% दे देंगे और ठीक है।